हेलो दोस्तों। तो आज हमारा चैप्टर 4 डे 4 स्टार्ट होता है। एम्स दिल्ली। एक कोई बच्चा आर्यन नाम का जिसने एम्स दिल्ली में एडमिशन लिया है, उसका आज डे 4 है। ठीक है, तो आज सैटरडे है, तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं। सुबह के 9:30 बजे अलार्म के बिना सुबह, अनप्लैन्ड मॉर्निंग। कैमरा ब्लर से फोकस में आता है। धूप खिड़की से सीधा आर्यन के चेहरे पर पड़ी है। घड़ी में 9:30 बज रहे हैं। कोई अलार्म नहीं, सन्नाटा। डे 4 शनिवार सैटरडे। आज पहली बार मेरी नींद अलार्म से नहीं, धूप से खुली। पिछले 3 दिनों की भागदौड़, एनाटॉमी, रैगिंग का डर और नए लोगों से मिलने की थकान आज सब एक साथ महसूस हो रही है। बॉडी ऐसी लग रही है जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो, लेकिन दिमाग शांत है। आज कोई क्लास नहीं है, आज कोई डायसेक्शन हॉल डीएच नहीं जाना। मैंने करवट ली। कबीर रूममेट अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा है। उसके मुंह से हल्की खर्राटे की आवाज आ रही है। यह हॉस्टल लाइफ का सबसे प्यारा एहसास है, द लेजी सैटरडे मॉर्निंग। मुझे पता है कि मुझे उठकर कपड़े धोने हैं, बाल्टी में सिर्फ डिटर्जेंट डालना है, लेकिन अभी अभी 10 मिनट और लेटने का मन है। बस छत को घूरते रहना और यह सोचना कि वाकई मैं दिल्ली में हूँ। सुबह 11 बजे, कपड़ों का संघर्ष। वॉर रूम एरिया। आर्यन बाल्टी में जीन्स और एप्रन एप्रन भिगो रहा है। साबुन की झाग। आसपास और भी लड़के कपड़े धो रहे हैं, हंसी मजाक कर चल रहा है। आर्यन। घर पर कपड़े धोने का मतलब था वॉशिंग मशीन में डालना और भूल जाना। हॉस्टल में कपड़े धोने का मतलब है कुश्ती। मेरे एप्रन पर एक छोटा सा खून का धब्बा था, शायद प्रैक्टिकल का। उसे रगड़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर बनने की कीमत सिर्फ पढ़ाई नहीं है, यह आत्मनिर्भर बनना भी है। बगल में खड़ा एक सीनियर गुनगुना रहा था। मैंने पूछा, भैया ये एप्रन एकदम सफेद कैसे रहता है? उन्होंने हंसकर कहा, जूनियर, एप्रन गंदा होने के लिए ही होता है। जिस एप्रन पर दाग नहीं, उस डॉक्टर ने काम नहीं किया। यह छोटी सी लाइन कितनी गहरी थी। हमने मिलकर कपड़े धोए, सुखाए। बालकनी में अब सिर्फ सफेद एप्रन ही एप्रन लटक रहे थे। दूर से देखो तो लगता था जैसे बहुत सारे डॉक्टर हवा में तैर रहे हैं। दोपहर 1 बजे। प्लान बनता है। आर्यन और उसके 3 दोस्त कबीर, रिया और समीर मेस के बाहर खड़े हैं। धूप तेज है, सबके चेहरों पर बोरियत और एक्साइटमेंट दोनों है। कबीर। भाई रूम में नहीं बैठना आज, दीवारें खाने को दौड़ रही हैं। रिया। सीपी चलते हैं, मैंने सुना है वहाँ की वाइब अलग है। समीर। अरे बहुत महंगा है सीपी, हम स्टूडेंट हैं, गरीब हैं अभी। आर्यन। महंगा है तो क्या हुआ, विंडो विंडो शॉपिंग करेंगे। बस कैंपस से बाहर निकलना है यार, मुझे यह देखना है कि एम्स के गेट के बाहर दुनिया कैसी है। आर्यन। फैसला हो गया, डेस्टिनेशन कनॉट प्लेस। हमने अपनी बेस्ट टी शर्ट निकाली, जीन्स पहनी, परफ्यूम लगाया जो कबीर ने किसी और से उधार लिया था। हम ऐसे ही तैयार हो रहे थे जैसे किसी रेड कारपेट पर जा रहे हैं। असलियत में हम बस मेट्रो पकड़ने जा रहे थे, लेकिन फर्स्ट ईयर में हर छोटी चीज एक इवेंट होती है। दोपहर 1:45, दिल्ली की लाइफ लाइन, द मेट्रो स्टेशन। विजुअल्स। एम्स दिल्ली मेट्रो का एक्सीलेटर बहुत गहराई में नीचे जा रहे हैं। स्टेशन की ठंडी हवा, टोकन कार्ड मशीन की बीप बीप भीड़। एम्स का मेट्रो स्टेशन। आर्यन बोलता है, एम्स का मेट्रो स्टेशन या कैंपस के गेट के सामने, ठीक सामने है। जैसे ही हम एक्सीलेटर से नीचे उतरे, ठंडी एसी की हवा ने चेहरे को छू लिया। बाहर का 40 डिग्री का गर्मी पल भर में गायब। येलो येलो लाइन, दिल्ली की नब्ज। प्लेटफॉर्म पर भीड़, लोग भाग रहे थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई हॉस्पिटल आ रहा था। तभी अनाउंसमेंट हुई, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। डोर्स विल बी ओपन ऑन द राइट। यह आवाज मैंने फिल्मों में सुनी थी। आज मैं इसका हिस्सा था। जब मेट्रो आई तो हम धक्का मुक्की करके अंदर घुसे। हम चारों एक पोल को पकड़कर खड़े हो गए। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, भले ही अंधेरा था। मुझे लग रहा था कि हम किसी टाइम मशीन में हैं जो हमें बोरिंग किताबों की दुनिया से सीधे एडवेंचर में ले जा रहा है। दोपहर 2:30 बजे। सफ़ेद खंभों का शहर, कैनॉट प्लेस, सीपी। राजीव चौक स्टेशन से बाहर निकलना, फिर सीपी का विशाल दृश्य, बड़े खंभे, बड़ा ऊंचा तिरंगा, कबूतर उड़ रहे थे। आर्यन। राजीव चौक स्टेशन, गेट नंबर 6। जैसे ही हम सीढ़ी चढ़कर ऊपर आए, मेरी सांसें रुक गई। कैनॉट प्लेस, सफ़ेद रंग की विशाल इमारतें जो गोलाई में बनी हैं, ऊंचे खंभे और बीच में लहराता हुआ भारत का विशाल तिरंगा। यह जगह एम से बिल्कुल अलग थी। यहाँ अमीरी थी, स्टाइल था और आज़ादी थी। हम यह सर्कल में चलने लगे। बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम, नाइक नाइक, H&M, स्टारबक्स। समीर सही कह रहा था, हम अपने जेब में इतने पैसे नहीं थे कि हम खरीद सके,
लेकिन वहाँ चलना ही काफ़ी था। हमने सड़क किनारे बिकने वाले चश्मे देखे। 100 रुपए के चश्मे पहनकर हमने 1000 वाला फील लिया। रिया ने कहा, एक दिन हम यहाँ से अपनी मर्जी से सब कुछ खरीदेंगे। मैंने मन में सोचा, हाँ एक दिन, जब नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। शाम 4 बजे। किताबों की खुशबू, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर। एक शांत बुक स्टोर, लकड़ी की फर्श, धीमी जैज म्यूजिक। आर्यन मेडिकल बुक सेक्शन से दूर फिक्शन सेक्शन में खड़ा था। आर्यन, शोर शराबे से बचने के लिए हम ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में घुस गए। पिछले 3 दिनों में मैंने सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखा था। यहाँ आकर मैंने कहानियों की किताबें देखी, हैरी पॉटर, शर्लॉक होम्स। मैंने एक किताब उठाई, उसे सूंघा और उसकी खुशबू यह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। मेडिकल की पढ़ाई आपको प्रैक्टिकल बना देती है, लेकिन ये किताबें याद दिलाती हैं कि कल्पना भी जरूरी है। मैंने कोई किताब नहीं खरीदी। गाइटन गाइटन खरीदने के बाद बजट बजट बिगड़ चुका था, लेकिन यहाँ बिताए 20 मिनट ने मेरे पूरे दिमाग को रिबूट कर दिया। शाम के 5:30 बजे। पेट पूजा, स्ट्रीट फूड कार्विंग, विजुअल। सीपी की सड़कों पर शाम ढल रही है, भीड़ बढ़ गई है। एक मोमोज वाला, भाप निकल रहा है, तीखी लाल चटनी। आर्यन, दिल्ली आओ और मोमोज ना खाओ, यह तो गुनाह है। हमें भूख लगी थी और हमारे पास फाइन डाइनिंग के पैसे नहीं थे। हम तो सड़क किनारे के स्टॉल पर रुक गए। डोलमा आंटी मोमोज या कोई भी लोकल स्टॉल। एक स्टीम एक प्लेट स्टीम मोमोज व तीखी लाल चटनी। पहला बाइट लेते ही आंखों में पानी आ गया और मुंह से वाह निकली। कबीर का मुंह जल गया और सब हंस पड़े। हम वहां सड़क किनारे खड़े होकर प्लास्टिक की प्लेटों में खाते हुए दुनिया के सबसे अमीर लोग महसूस कर रहे थे। न पढ़ाई की टेंशन, न प्रोफेसर का डर, बस दोस्त और खाना। शाम 6:45। कर्तव्य पथ, इंडिया गेट एट सनसेट। हम ऑटो लेते हैं, इंडिया गेट के पास उतरते हैं। सूरज डूब रहा है, आसमान नारंगी है, इंडिया गेट की रोशनी जल चुकी है। आर्यन, शाम होते होते हम इंडिया गेट पहुंचे। कर्तव्य पथ, सामने वह विशाल स्मारक खड़ा था, अमर जवान ज्योति, या अब वॉर ऑफ मेमोरियल। हजारों लोग वहां थे, गुब्बारे वाले, आइसक्रीम वाले, परिवार, बच्चे। हम घास पर बैठ गए। मैंने इंडिया गेट को देखा, उस पर लिखे सैनिकों के नाम देखे। अचानक मुझे एनाटॉमी हॉल याद आया, वो कैडेवर सब जिसने हमें सीखने के लिए अपना शरीर दे दिया, और यहाँ ये सैनिक जिन्होंने देश के लिए जान दे दी। दोनों ही त्याग, सेक्रीफाइस की कहानियां हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस प्रोफेशन में जा रहा हूँ वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, वह सेवा के लिए है। मैं वहाँ लेटा लेटा आसमान देख रहा था। दिल्ली का आसमान थोड़ा धुंधला है, तारे नहीं दिखते, लेकिन मेरे दोस्तों की हंसी और आइसक्रीम वाले की घंटी की आवाज़, ये किसी संगीत से कम नहीं। रात 8:30 बजे। वापसी का सफ़र, द टायर्ड रिटर्न। रात का समय, ऑटो में वापस आ रहे हैं। दिल्ली की सड़कें रोशनी से जगमगा रही हैं, ठंडी हवा चल रही है, सब दोस्त शांत हैं, थके हुए हैं। आर्यन, 8:30 बज गए। वापसी का वक्त। हमने ऑटो लिया। हवा ठंडी हो गई। रिया और समीर पिछली सीट पर सो गए थे। मैं और कबीर जाग रहे थे। दिल्ली की सड़कें रात में अलग लगती हैं। एम्स का फ्लाईओवर आ गया, दूर से हमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखी। सुबह मैं यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन अब अभी उस बिल्डिंग को देखकर मुझे लगा कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। यह अजीब है, सिर्फ 4 दिन हुए हैं और यह हॉस्टल घर जैसा लगने लगा। रात के 10 बजे। रविवार का डर, संडे ड्रेड। हॉस्टल कमरा। आर्यन बिस्तर पर गिरता है, जूते उतारता है और टेबल पर रखी किताबें उसे घूर रही थी। आर्यन, कमरे में घुसते ही जादू टूट गया। टेबल पर बेडी चौरसिया खुली पड़ी थी, ठीक वैसे जैसे मैं सुबह छोड़कर गया था। मज़ा खत्म, रियलिटी शुरू। कल रविवार है। लोग कहते हैं कि रविवार छुट्टी का दिन होता है, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट के लिए रविवार का मतलब है बैकलॉग कवर डे। मुझे याद आया कि मंडे की बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट हो सकता है। मैंने कबीर की तरफ देखा, वो पहले ही बिस्तर पर लेट चुका था और फ़ोन में आज की फ़ोटो देख रहा था। मैंने भी अपना फ़ोन निकाला, इंडिया गेट वाली सेल्फी देखी। हम सब कितने खुश लग रहे थे। यह फ़ोटो मेरी गैलरी में सेव हो गई। यह दिन मेरी यादों में। रात की 11:45 बजे। डायरी एंट्री, फाइनल थॉट। सिर्फ टेबल लैंप जल रहा है। आर्यन डायरी लिख रहा है, बैकग्राउंड में बहुत हल्का पियानो म्यूजिक। डे 4 खत्म होने वाला है। आज मैंने सीखा कि बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ कमरे में बंद रहता तो मैं पागल हो जाता। अगर मैं रोज़ बाहर घूमता तो डॉक्टर नहीं बन पाता, या शहर, या दिल्ली, या
या शहर या दिल्ली या सब अब मेरा शहर है, मुझे डराएगा थकाएगा लेकिन या मुझे अपनाएगा भी। कल पढ़ाई करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, लेकिन आज रात में एक टूरिस्ट की तरह सोऊंगा, एक स्टूडेंट की तरह नहीं। गुड नाइट दिल्ली, डे 4, 365 डेज कंप्लीटेड। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरीज सुननी है, हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 चारों कवर कर ली है। इसके बाद मैं आपको डे 5 से लेके 365 डेज का पूरी आपकी डेज रूटीन बताऊंगा, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की। सिमिलरली मैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इंटर्नशिप, उसके बाद में एमडी इन जनरल मेडिसिन और सुपर स्पेशलिटी डीएम इन न्यूरोलॉजी, ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो या मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो, अगर आपको मेडिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, मेडिकल पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।